अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में सिंगल एंट्री सिस्टम की 8 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने 8th प्रॉब्लम का स्नैपशॉट अवेलेबल है। हम एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। स्टार्ट में लिखा हुआ है, अ रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। एक रिटेल ट्रेडर जो है वो डबल एंट्री रिकॉर्ड को फॉलो नहीं करता, यानी उसके जो बिज़नेस का रिकॉर्ड है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस करता है। हिज बिजनेस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2016 वॉज एज फॉलोज। ये उसने 1 जनवरी 2016 की बैलेंस शीट दी है। लेफ़्ट में एसेट्स लिखे हुए हैं, राइट में क्रेडिटर्स और कैपिटल मौजूद है। अब जैसा कि ये 1 जनवरी की बैलेंस शीट है, तो ये जो आपका कैपिटल है 12,000, ये आपका साल का शुरू वाला कैपिटल है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 7 की तरह यहाँ पर भी आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, हिज पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 वॉज। अब ईयर के एंड पे उसकी पोजीशन है सेम उस तरह से जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में थी कि उसने आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। ही विड्रू, ये जो आपके एंडिंग एसेट, एंडिंग लाइबिलिटी, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। He withdrew during the year ₹9,000, out of which he spent ₹6,000 on the cost of purchasing a motor car for the business. साल के दौरान उसने बिज़नेस से 9,000 रुपया निकलवाया, जिसमें से 6,000 रुपये की बिज़नेस को कार लेके दे दी। अब जो 6,000 वाली गाड़ी है, जो कार है, ये बिज़नेस का एसेट है, और जो रिमेनिंग 3,000 है वो उसने ख़ुद पे इस्तेमाल कर लिया। जो बिज़नेस पे यूज़ किया उससे बिज़नेस का एसेट आ गया। हम इसको एंडिंग स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल को फाइंड आउट करते हुए। और जो पैसे उसने ख़ुद पे लगा दिए, ख़ुद पे ख़र्च कर दिए, वो ड्राइंग हुआ करती है। आप सब ने पहले पढ़ा हुआ है ना ड्राइंग के बारे में, कि ड्राइंग किसे कहते हैं, कि बिज़नेस के रिसोर्सेज, बिज़नेस का कैश, बिज़नेस का कोई एसेट जो बिज़नेस के ओनर ने अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बिज़नेस से विड्रॉ करवा लिया हो। तो यहाँ भी ऐसे हुआ है, टोटल उसने विड्रॉ करवाया 9,000। अब कुछ पैसे बिज़नेस पे लगा दिए, कुछ खुद पे लगा दिए। तो जो पैसे बिज़नेस पे लगाए वो बिज़नेस का एसेट, एक गाड़ी, एक कार, वो एसेट में आ जाएगा। और जो पैसे खुद पे लगा दिए 3,000 रुपये, वो हमारी ड्राइंग हो जाएगी। अब जो ड्राइंग है ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते वक्त यहाँ हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद नीचे गिवन है, prepare necessary statements to determine the net profits for the year and a balance sheet as at 31st December 2016 after making the following adjustments. Depreciation है फर्नीचर और मोटर कार पे 10% के रेट से, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर में से आपने 200 राइट ऑफ करना है बैड डेट्स का, और रिमेनिंग डेटर पे आपने 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम अब यहाँ पे इसकी पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाटा प्लेस करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस याद रहे, हम यहाँ पर पहले एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपने ये देखें ज़रा, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश इन हैंड, ये हमारे पास है 500। उसके बाद कैश एट बैंक, ये हमारे पास है 5,000, और स्टॉक 6,000 एंड डेटर्स 4,600। अब यहाँ पे है प्रॉब्लम कि आपने डेटर में से वो जो आपके 200 फर्दर बैड डेट्स हैं उनको माइनस करना है। आप माइनस करेंगे 200।
यहाँ पे करेंगे लेस बैड डेट्स। यहाँ हम एक लाइन लगा लेंगे, वो कैलकुलेशन वाली लाइन यहाँ से रिमूव करके इस तरह से। यहाँ जो आपका आंसर है वो आएगा -200 4400। इसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन जो कि 5% है। यहाँ पे हम करते हैं इसको प्रोविजन को कैलकुलेट फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका फार्मूला है हमारे पास डेटर्स। वैसे इसका जो ना कंप्लीट फार्मूला वो ये वाला है, डेटर्स माइनस एडिशनल बैड डेट्स एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोविजन जो हमारे पास है 5%, इस तरह से। और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ आएगा हमारे पास 220। तो यहाँ से आपने 220 लेस करना है। यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें से हमने माइनस करना है इसके पैसे। इन सब की जो अलाइनमेंट है हम राइट कर लेते हैं इस तरह से यहाँ जाके। इसके बाद डेटर्स के बाद बारी आ जाएगी फर्नीचर की। फर्नीचर की अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अंदर है 1500। इसमें से आपने लेस करनी है डेप्रीसिएशन। हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब इसका देखें फॉर्मूला क्या है। फर्नीचर की अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो कि हमारे पास है 10%। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास 150। यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 150। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ जाके हम रिकॉर्ड करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये आएगा हमारे पास 1350। इसके बाद एक हमारे पास है मोटर कार जो हमने परचेज़ की थी, ठीक है। तो वो आ गई हमारे पास 6000 की, और यहाँ पे आप लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, और उसके हम पैसे यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। यहाँ जाके डेप्रिसिएशन ऑन कार is equal to amount of car multiply by rate of depreciation। अगर इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, इसकी अमाउंट आएगी हमारे पास 600। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 600। इसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं, सॉरी जो इसके नीचे हम इधर जाके ना यहीं पे लेस कर लाइन लगा लेते हैं, ये इरेज करके इस तरह से। यहाँ भी हमने लाइन इरेज करनी थी एक। चले अभी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐसे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो हमारे क्वेश्चन के अंदर हैं 6000। क्वेश्चन के एंड पर जाके हम क्लोजिंग लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इस तरह से जिस साइड का टोटल ज़्यादा है एज़ यूजुअल उसको रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइडों पे। आप सबको पता है कि हमने ये डिस्कस कर रखा है कि एसेट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आया करेगा। अब जब आपने कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, वो कैसे करेंगे भाई कैलकुलेट।
22,430 में से माइनस करेंगे ये क्रेडिटर्स 6,000, कैलकुलेटर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16,430 रुपये। यहाँ पे आपने लिखना है कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 16,430 माइनस करेंगे आप यहाँ से, सॉरी ऐड करेंगे यहाँ पे आप लोग ड्राइंग्स, वो हमारे पास है 3,000। अब यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हम इसको प्लस करके इसके नीचे आंसर लिख सकें, इज़ इक्वल टू, हम इन दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर 19,430 यही आपका बन जाएगा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। वो इसलिए कि हमारे पास फ्रेश कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ना फ्रेश कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। सो यही हमारा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड बन जाएगा, और जो एंड पे हम यहाँ पे लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, जिसकी अमाउंट हमारे क्वेश्चन में है 12,000 यानी 12,000 रुपया। तो ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, लाइनें ज़रा लगी हैं इसमें ज़्यादा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्लोजिंग लाइन ताकि इसको माइनस करके यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। एडजस्टेड कैपिटल में से हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे आपको बिज़नेस का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। इसका नाम गिवन नहीं था तो नहीं लिखा हमने, ये आपकी आ गई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और ये आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिससे आपने एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट किया। ये हमारे पास वर्किंग है, यहाँ पे मैं वर्किंग की हेडिंग आपको दे देता हूँ, वर्किंग, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। ये आपकी इस क्वेश्चन की वर्किंग है, और ये एंडिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, और ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो प्रॉब्लम नंबर 9 के बारे में होगा। तो आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।